जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक है? पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो वर्ब है वो किस तरह डिफरेंट टाइप के अंदर इस्तेमाल होता है एक सेंटेंस के अंदर। कभी वो सब्जेक्ट वाले हिस्से के अंदर आ रहा होता है, कभी वो ऑब्जेक्ट वाले हिस्से के अंदर आ रहा होता है, तब वो नाउन और एडजेक्टिव होता है। जबकि जब वो वर्ब वाली पोज़ीशन पे आ रहा होता है तब वो फाइनाइट वर्ब होता है और रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांज़िटिव, इंट्रांज़िटिव और लिंकिंग की फॉर्म में होता है। ये तमाम हमने नाम डिस्कस किए थे। आज हम अभी इस वीडियो के अंदर कुछ उनके एग्ज़ाम्पल देखने जा रहे हैं और कुछ बेसिक रूल्स जो हैं किस तरह हम पहचानेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे। तो देखिएगा कि यूज़ जो होता है वो तो देखते हैं रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो हमेशा ईडी पर खत्म हो सकते हैं या डी पर खत्म हो सकते हैं, यानी कि कोई भी जो वर्ब हो, अगर वो किसी सफिक्स यानी डी और ईडी पर खत्म हो रहा है, जैसे हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेगुलर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डी या ईडी पर एंड हो रहा होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी उसके साथ जब हम डी का एडिशन करें या ईडी का एडिशन करें और वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाए, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाए, तो उस वक्त वो क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा। जैसे प्ले देखिए, पहली फॉर्म क्या है, प्ले। अब प्ले के साथ हमने क्या ऐड किया, सिर्फ ईडी ऐड किया, तो हमारी जो फॉर्म बनी है वो क्या बन गई, प्लेड। यही क्या है, सेकंड फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म है, यानी कि यही पास्ट है, यही पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ईडी के एडिशन के साथ हमने क्या किया, इसकी फॉर्म वर्ब बनाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, वर्क। ये एंड हो रहा है के पे, तो हमने जब इसके साथ क्या किया, ईडी को ऐड किया, तो यही उसका पास्ट और यही उसका पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि दूसरी और तीसरी फॉर्म वही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर वर्ब होगा। टाइप, अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इसके साथ, क्योंकि उसके ऑलरेडी आखिर पे क्या था, ई मौजूद था, तो हमने क्या किया, सिर्फ डी के एडिशन किया, तो ये भी क्या हो गया, हमारा रेगुलर वर्ब हुआ। जंप है, टॉक है, वॉक है, इस तरह और भी काफी सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप डी के एडिशन या ईडी के सफिक्स को ऐड करने के बाद उसका सफिक्स जो है, सफिक्स कहते हैं जो बाद में हम लगा रहे होते हैं किसी भी वर्ब के एंड पे जो आ रहे होते हैं, वो उसके सफिक्स होते हैं। तो सफिक्स डी या ईडी के ऐड करने से जो फॉर्म वर्ब बनती है उसे हम कहते हैं कि वो रेगुलर वर्ब है। अब चलते हैं कि इररेगुलर वर्ब जो होते हैं। इररेगुलर वर्ब का जो है ना कि डी और ईडी के अलावा बाकी जितनी भी फॉर्म वर्ब्स आप सीखेंगे जिसमें आप डी या ईडी के एडिशन के अलावा कोई और सफिक्स ऐड कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, चाहे वो जो है ना कि कोई पूरा वर्ड हो, चाहे कोई वाउल चेंज हो रहा हो, चाहे कोई और चेंज आ रहा हो या ना चेंज आ रहा हो, यानी कि देखें पहले एग्जांपल देखें, कट है, कट कट, इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट है वही सेकंड है और वही थर्ड है, देखिए वो क्या है, तीनों क्या है, एक दूसरे एक जैसी है। तो इस वक्त चाहे वो जितनी भी फॉर्म वर्ब है उसकी जैसी भी है, अगर वो चेंज नहीं हो रही, पहली दूसरी तीसरी सेम है, तो इसका मतलब होगा कि वो इररेगुलर वर्ब होगा। इस तरह जो पुट पुट पुट, ये देखिए हिट हिट हिट, इसमें पहली दूसरी तीसरी फॉर्म क्या है, एक जैसी है। देखिए जो क्या होगा, हमारा इरेगुलर वर्ब होगा। आगे देखिए, गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वर्ड गो है, दूसरा उससे डिफरेंट है, तीसरा उससे डिफरेंट है, दो हमारे जो पहला है वो दूसरे के इक्वल नहीं है और जो तीसरा है वो दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, कोई अलग अलग है। ईट, एट, इटन, सी, सॉ, सीन, यानी कि तीनों तीनों जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो तीनों फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होंगे वो भी क्या होंगे, इररेगुलर वर्ब की एग्जांपल्स होंगे। फिर ऐसा होता है कि जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कोई और जैसी होती है, यानी कि हमारे पास जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी, यानी कि जो वन है वो सेकंड थर्ड के इक्वल नहीं है, यानी कि सेकंड और थर्ड इक्वल हैं लेकिन एक जैसे हैं, लेकिन फर्स्ट के बराबर जैसी नहीं है, उसमें कुछ चेंज है, चाहे वो किसी भी तरह का चेंज हो वो हो। इसके एक देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कि रेगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं, जो दूसरी तीसरी फॉर्म तो सेम होती है लेकिन उसमें ईडी आता है, इसमें दूसरी तीसरी फॉर्म तो सेम होती है लेकिन
इसमें ईडी या डी का एडिशन नहीं हुआ होता, इसलिए जो है ना कि ये इर्रेगुलर वर्ब में ही कंसिडर किया जाता है, उसको लिया जाता है। बाय, बॉट, बॉट, अब देखिए बॉट और बॉट दूसरी तीसरी फॉर्म सेम है, लेकिन पहली उसकी कोई और है। इस तरह सेंड है, सेंड, और उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म क्या है, सेंट और सेंट, पहली कोई और है, दूसरी तीसरी सेम है। तो इस तरह ये क्या होगा, हमारा इर्रेगुलर वर्ब होगा। चौथी एग्जांपल देखें, जिसमें क्या होता है कि आपकी पहली और तीसरी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो सेम होती है, पहली और तीसरी सेम होती है, जबकि दूसरी जो है ना वो डिफरेंट होती है। पहली और तीसरी सेम होती है लेकिन दूसरी डिफरेंट होती है। देखिए कम है पहली फॉर्म, दूसरी क्या है केम, तीसरी क्या है फिर कम है। पहली और तीसरी सेम है लेकिन दूसरी क्या है चेंज है। इसमें देखें कम, केम, कम, पहली और दूसरी, रन, 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 पहली और तीसरी, बिकम, बिकेम, बिकम में पहली और तीसरी, जबकि जो रन है, बिकेम है, केम है, ये क्या है डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखिए जो पांचवें नंबर पे है कि उसमें जो सेंटर कोई वाउल होता है वो चेंज होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म जब बनाते हैं तो दरमियान में कोई वाउल होता है वो चेंज हो जाता है, फिर उसको जब थर्ड में चेंज करते हैं तो वो भी वाउल मजीद चेंज हो जाता है। देखिएगा सिंग में क्या था, यहाँ पे आई वाउल था, सेकंड में जाके ए आ गया, थर्ड में जाके यू आ गया। देखिए सिंग, सैंग, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो क्या हुआ, हमारे पास जो तीनों फॉर्म जो है उनमें सेंटर वाउल कहीं पे जाके चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारी एग्जांपल होगी इर्रेगुलर वर्ब की होगी। फिर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत चेंज होती है लेकिन तीसरी फॉर्म जो है कि टोटली डिफरेंट हो जाती है, सेंटर वाउल भी चेंज हो रहा होता है यहाँ पे, यानी कि पहले और दूसरे के तो सेंटर, पहले जो फॉर्म वर्ब है उसके सेकंड में जाके क्या हो जाएगा, सेंटर वाउल चेंज हुआ है, लेकिन थर्ड में जाके उसमें ई एन का एडिशन आ जाता है। देखिए जो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया कि पहले दो का असूल तो क्या हो गया कि सेंटर वाउल चेंज हुआ, थर्ड में जाके जो है ना कि वो क्या हो गया, ई एन का इजाफा आ गया। देखिए गिव आई लगा, गिव, सिर्फ सेंटर वाउल चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एन का एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक नई फॉर्म बन गई, टेक, टुक, टेकन। यहाँ टेक में ए था, टुक में सिर्फ सेंटर वाउल डबल ओ में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, पहली फॉर्म के साथ ई है, एन का एडिशन कर दिया। इसी तरह राइट आई था, सेकंड फॉर्म में जाके रोट हो गया, और जब थर्ड फॉर्म में किया तो पहली के साथ हमने एन के एडिशन के साथ उसको चेंज कर दिया, तो भी हमारी जो एक इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म बनी। तो उम्मीद है ये तमाम चीज समझ आई होंगी। तो जो भी चीज ना समझ आई हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो ईद के बाद हम आज शुरू करने वाले हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में, कि क्या मेजर डिफरेंस क्या है इनका, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव कौन से होते हैं। तो बात शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव वो वाले वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसके बाद आना जरूरी होता है, जबकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर जो है ना कि ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब कुछ ऐसे वर्ब्स भी होंगे जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होंगे जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये तमाम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें ट्रांजिटिव की बात करते हैं। पहली एग्जांपल देखिएगा, हम कहते हैं जी दे प्ले क्रिकेट। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मालूम कैसे करना है कि क्या जो वर्ब है, अब देखिए ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और इसको डिफाइन करना है कि ये क्या है। वो प्ले करते हैं, जब आपके पास ऑब्जेक्ट को मालूम करना हो तो फिर वो क्या, व्हाट का आंसर आता है, क्या होता है, व्हाट का या होम का आंसर आता है। जो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है वो व्हाट या होम को आंसर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या खेलते हैं, वो क्या खेलते हैं, व्हाट दे प्ले, वो क्या खेलते हैं, तो व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, क्रिकेट। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट है।
अगर मैं इसी तरह से मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ये प्ले था, इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं दे प्ले इन द ग्राउंड, दे प्ले इन द ग्राउंड, अब यहां पे जो आंसर मैंने आपको बताया कि जो व्हाट या होम का आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसके अलावा किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखें, दे प्ले इन द ग्राउंड, अब जो इन द ग्राउंड है ये किसका आंसर है, वेयर का आंसर है। किसका, वेयर का। वो कहां खेलते हैं, इन द ग्राउंड। तो इन द ग्राउंड जो है वो किसका आंसर हुआ, वेयर का। तो हमने तो अभी पढ़ा कि जो व्हाट और होम का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसको ये एडवर्बियल पार्ट है, एडवर्बियल है। ठीक है, एडवर्बियल जो होते हैं वो वेयर का, हाउ का, व्हेन का आंसर कर रहे होते हैं। तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, व्हाट और होम को। जो पार्ट व्हाट और होम का आंसर करेगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, अब ये जो प्ले का वर्ब था, इसने वो क्या कर रहा है, कभी तो ऑब्जेक्ट ले रहा है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। तो पता चला कि जो प्ले है ये कभी तो ट्रांजिटिव होता है और कभी वो इंट्रांजिटिव, टी से ट्रांजिटिव, आईटी से इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ब्स हो, ये ऐसा वर्ब था जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता भी है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं, जैसे हम कहते हैं दो दे गो टू कॉलेज, दे गो टू कॉलेज डेली। जी, अब गो जो वर्ब है इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्बियल पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये टू कॉलेज क्या है, वेयर का आंसर है, व्हेन का आंसर है, तो दोनों क्या है, एडवर्बियल पार्ट। तो एडवर्ब्स है, ये दोनों क्या है, एडवर्ब है। तो जो गो का वर्ब होगा उसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा। अब देखें, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे हम कहते हैं ही सेंट मी ही सेंट मी अ बुक। अब ये हमने ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आ बुक जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो होगा वर्ब, ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव तो है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो आ रहे हैं, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये डाई ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। वो वाले वर्ब्स जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे प्ले के बाद एक ऑब्जेक्ट था, तो इस उस वक्त ये जो वर्ब होगा ये क्या होगा, मोनो ट्रांजिटिव होगा, मोनो ट्रांजिटिव। और जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई ट्रांजिटिव कहते हैं। तो उम्मीद है ये तमाम चीजें आपको समझ आई होंगी। क्या हमने देखा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता। ये दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। जब ऑब्जेक्ट आ रहा हो ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट ना आ रहा हो तो इंट्रांजिटिव। ये तो हम चीज समझ आई होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, ठीक हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है समटाइम बच्चों के लिए, कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जान नहीं पा रहे होते कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी आपका कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो पहली बात कि जो लिंकिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, एक ब्रिज का काम करता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है ये आपके कई हो सकते हैं, यानी कि आप अगर बी, आपको पता है बी की कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग।
ये जो है, ये पहली बात तो ये कि बी की जितनी फॉर्म्स होंगी वो तमाम क्या होंगी, लिंकिंग का काम कर रही होती हैं। फिर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे बिकम है, ठीक है, इसके अलावा फील, इसके अलावा सीम, रिमेन, ओके, लुक, टेस्ट, टेस्ट। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमें क्या करते हैं, जब इनके बाद, इन तमाम के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है या कोई एडजेक्टिव आ रहा हो तो फिर क्या होता है, ये तमाम यानी कि बी की कोई फॉर्म्स आ जाए या बिकम, फील, सीम, रिमेन, टेस्ट, लुक वगैरह वगैरह, कुछ और भी काफी सारे हैं। तो इनके बाद जब आपके पास कोई नाउन आए या कोई एडजेक्टिव आए तो वो क्या होता है, वो उस वक्त लिंकिंग का काम कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। अब इस पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, इज क्या है हमारे पास यहाँ वर्ब है, और हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव है ये किसके लिए बोला गया है, किसके बारे में बता रहा है हमें, ही के बारे में। किसके बारे में, ही के बारे में, यानी कि ही जो है वो हैप्पी है। तो ही की जो डिटेल्स है, ही के बारे में मजीद जो बताया जा लफ्ज है वो कौन सा, ये एडजेक्टिव है। बिल्कुल इसी तरह एक और देखिएगा, ये क्योंकि एडजेक्टिव है अब नाउन भी आ सकता है। हम कहते हैं ही इज डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो ये नाउन है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एक नया नाउन है। अब ये नाउन जो है किसके लिए बोला गया है, किसके लिए बोला गया, ही के लिए। तो ही की ही डिटेल क्या है हमारे पास है, डॉक्टर है। तो ये दोनों सूरतें, चाहे इजमार, वाज वर, बीन, बीइंग के बाद कोई नाउन आए या कोई एडजेक्टिव आए, तो उस वक्त जो इजमार होगा, वाज वर होगा, बीन बीइंग होगा, वो तमाम के तमाम क्या होगा, लिंकिंग का काम कर रहा हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस वक्त ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये जो एडजेक्टिव है इस वक्त क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल इसी तरह ये जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पे डॉक्टर था वो भी क्या था, कॉम्प्लीमेंट है। तो एक बात तो ये हुई कि जो इज एम आर, वाज वर है, बीन बीइंग है, ये लिंकिंग होते हैं, और उसके बाद आने वाले जो एडजेक्टिव्स हों या नाउन्स हों वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो दो बातें यहां पे हुई कि एक तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और दूसरा जो एडजेक्टिव या नाउन जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो इज, एम आर, वाज और बीन बीइंग के बाद होंगे। अगर वो नाउन की जगह नाउन आ रहा है या उनके बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर देखें कुछ ऐसे हैं जैसे बिकम है, फील है, सीम, रिमेन, लुक, टेस्ट, तो इनके बाद भी देखते हैं। अगर आ रहा है, हम कहते हैं अली सीम्स सैड, अली सीम्स सैड, अली हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सीम्स हमारा वर्ब है, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो अब जो सैड है ये किसके बाद, ये एडजेक्टिव किसके लिए बोला गया है, अली के लिए। अली जो है वो सैड दिखाई दे रहा है। तो जो सीम का वर्ब है वो क्या कर रहा है, अली और सैड के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो यहां पे जो सीम होगा ये क्या होगा, लिंकिंग होगा, जो एक नाउन को एक एडजेक्टिव के साथ क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो यहां पे ये कोई जो है ना कि एक्शन नहीं शो कर रहा, या मेंटल या फिजिकल एक्शन नहीं, बल्कि कोई स्टेट को इंडिकेट करने वाला लफ्ज है। तो बहुत से ऐसे जो लफ्ज होंगे जो क्या कर रहे होंगे, स्टेट को इंडिकेट कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, हमारे लिंकिंग का काम करते हैं। इसी तरह एक और देखिए, बाज दफा ऐसा होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जो लिंकिंग के साथ साथ, लिंकिंग में तो हम जानते हैं कि कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो पा रहा होता, लेकिन बाज दफा वो कोई एक वर्ब ऐसा भी हो सकता है जो लिंकिंग का भी काम करता है, और बाज दफा किसी और जगह पे वो कोई और एक्शन का भी काम कर रहा होता है। तो उस वक्त वो एक तो लिंकिंग भी है, तो वो एक्शन वर्ब भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं द मैंगोज, द मैंगो टेस्ट स्वीट, द मैंगोज टेस्ट स्वीट। अब देखिए मैंगो सब्जेक्ट है, टेस्ट क्या है, वर्ब है, स्वीट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो अभी बात हुई कि जब वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा हो या
जो है ना कि कुछ स्टेट वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो यहाँ पे लिंकिंग का काम कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है एक जो है ना कि नाउन को, यानी कि सब्जेक्ट हमारा मैंगो नाउन था, एडजेक्टिव के साथ लिंक कर रहा है। अगर यही वर्ब टेस्ट जो है, अगर हम इसको स्टेट की जगह पे, या सॉरी स्टेट की बजाय हम इसको फिजिकल एक्शन के तौर पे लें, जैसे हम कहते हैं आई टेस्ट मैंगो, आई टेस्ट मैंगो, तो अब यहां देखिए मैंने क्या किया, टेस्ट को मैंने किस तरह अप्लाई किया, फिजिकल एक्शन के तौर पे। मैंने कौन सा काम किया, तो ये यहाँ पे वर्ब जो है फिजिकल एक्शन है, सब्जेक्ट मैंने क्या किया, टेस्ट किया, किसको, मैंगो को। तो यहाँ पे ये जो क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैंगो क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब ये लिंकिंग नहीं रहा। लिंकिंग कब है, यहाँ पे जब ये कोई फिजिकल एक्शन शो नहीं कर रहा। यहाँ पे क्योंकि फिजिकल एक्शन शो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एक वर्ब हो जाएगा। जब फिजिकल एक्शन शो नहीं कर रहा तो लिंकिंग है, जब फिजिकल एक्शन शो कर रहा है तो फिर ये हमारा फिजिकल वर्ब यानी कि डायनामिक वर्ब यानी कि वर्ब एक्शन को शो करने वाला लफ्ज हो जाएगा। तो यहां बाद कुछ वर्ब्स ऐसे भी होंगे जो क्या हो रहे होते हैं, जो वर्ब का काम भी कर रहे होते हैं, और बाज दफा वो लिंकिंग वर्ब का काम भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम लुक को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं यू लुक, यू लुक बिजी। अब बिजी क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब अगर मैं इसे कहूं यू लुक एट बुक, तो अब यहां देखें लुक, इस ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, बिजी एक एडजेक्टिव है, लिंकिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे जो बुक है वो लिंकिंग है लुक का वर्ब, लेकिन इसमें क्या है, फिजिकल एक्शन शो कर रहा है कि आप किसी बुक को देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिंकिंग नहीं है। तो ये बार दफा आपके पास कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो लिंकिंग का काम भी कर रहे होंगे, और बार दफा वो फिजिकल एक्शन भी शो करते हैं। अब देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है लिंकिंग वर्ब को। बाज दफा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप जो है ना कि जज नहीं कर पा रहे होते कि इसको यहाँ पे हमने लिंकिंग के तौर पे लेना है या नहीं लेना। तो इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा हम जो है ना कि एक फॉर्मूला सा रख लेते हैं कि इसको ऐसे, अगर हम जो जो भी वर्ब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, सीम है। अब आपको नहीं पता चला कि सीम का वर्ब यहाँ पे लिंकिंग का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला क्या कि आप उसकी जगह इज एम आर लगा के देख लें। क्या करें, इज एम आर। अगर वो इज एम आर फिट बैठ रहा है तो फिर ये क्या होगा कि लिंकिंग होगा। अगर ये इज एम आर फिट नहीं बैठ रहा तो फिर वो लिंकिंग नहीं होगा। देखिए अगर मैं कहूं अली सीम्स हैप्पी, अब मैं सीम्स को हटा देता हूं, उसकी जगह क्या लिख देता हूं, इज लिख देता हूं। तो मैं क्या कर, अली इज सैड, इसका मतलब अली सैड, ये इज जो है वो प्रॉपर मीनिंग क्लियर कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि सीन का जो लफ्ज है वो लिंकिंग है। फिर देखें द मैंगो टेस्ट स्वीट, अगर मैं कहूं द मैंगो इज स्वीट तो फिर ये भी काम पूरा कर रहा है। लेकिन यहां पे आई एम मैंगो नहीं लिखेंगे, यहां पे अगर एम करेंगे तो वो कुछ और ही मीनिंग बन जाएगा, इस तो आ नहीं रहा, वाज भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है यहां पे लिंकिंग नहीं है। बिल्कुल इसी तरह यू आर बिजी, अगर मैं यहां पे लुक की जगह आर लिख देता हूं तो फिर वो मीनिंग क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इज एम आर पूरा नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिंकिंग नहीं है। तो पता चला कि जब किसी वर्ब को इज एम आर से जब रिप्लेस कर सके और वो मीनिंग क्लियर कर रहा हो तो फिर वो लिंकिंग होगा वर्ब, और अगर नहीं हो रहा तो फिर वो कोई और वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, जो एक्शन को शो कर रहा होगा, फिजिकल एक्शन को शो कर रहा होगा, मेंटल एक्शन को शो कर रहा होगा। तो उम्मीद है तमाम चीजें समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।